जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। और आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के फील्ड वर्कर जो आपकी वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। इसका मॉक टेस्ट 2 यही परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन होंगे। और ये मॉक टेस्ट 2 लगाएं और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। और ये है आपका जेएसएससी जेपीएससी के सारे जो भी हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए झारखंड जीके का क्लास जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखें और आपकी क्या कैपेसिटी है, कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, वो भी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। आप यदि हार जाते हैं तो आपको सिर्फ अपने माइंड पे काम करना है। यदि आपका माइंड सही रहता है, आप चीज़ों को जिस तरह से लेते हैं उस तरह से हमारा माइंड काम करता है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम चलेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे और देखेंगे किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सामान्य अध्ययन से है। तो सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस को आप समझ लें, झारखंड से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। जीके यानी जनरल नॉलेज, भारत के पूरा जनरल नॉलेज को टोटल 40 नंबर के रहेंगे। और मैथ के केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये कुल मिला के 120 क्वेश्चंस हो गए। और आपका जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज का एक पेपर जो 100 मार्क्स का रहेगा और प्रत्येक में आपको 3-3 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल 220 यानी 660 नंबर का क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें गलत करने पर 3 गलत सॉरी शायद 3 गलत पे 1 नंबर कटेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन से और जानते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? दैमाबाद, सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली। तो कौन सा गांव था जो किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? तो ये था हमारा इनाम गांव। इनाम गांव जो था ये किला बंद और खाई से घिरा हुआ था। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, तेलंगाना में, नागालैंड में या त्रिपुरा में? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला आ जाता है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर, बी एस नायपाल, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा। तो ये शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? तो ये ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? 14, 15, 16 या 18? तो मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल थी? 14 भाषा शामिल थी। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22 या 28? तो कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? चित्रकला में वो महान महारत हासिल करने वाले चित्रकला का महान पारखी किसे कहा जाता है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो जहांगीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जहांगीर को। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? दसवंत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन। तो किसने किया है? तो ये किया अबुल हसन। ये मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद था, लहना था, नानक था या नरेंद्रनाथ था? तो ये जो था उसका वास्तविक नाम नानक था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। अगला, तानसेन का मूल नाम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत या बाज बहादुर? तो ये इसका नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। पनियान तथा इबुला जनजाति दो जनजातियां हैं, किस राज्य में निवास करती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? तो किस कहाँ निवास करती है, ये आंसर बताना था। तो ये केरल में निवास करती है, पनियान और इरुला जनजाति। अगला है दफला तथा सिर्पो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला तथा सिर्पो किस जनजाति जो ये जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश?
तो ये जनजातियाँ जो पाई जाती है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, श्री गंगापुर नगर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो ये जो है हाथी महोत्सव ये जोधपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। अगला है आइसलैंड की मुद्रा है। देखिए आपको मैं बता दूं, राजधानी और मुद्राएं से एक क्वेश्चन आपके झारखंड के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुद्राएं और ये देश की राजधानियाँ आप याद रखें। आप यदि कमेंट बॉक्स में भी पूछेंगे तो हम झारखंड के जो जीके हैं, जीके के मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी मैं करवा दूंगा। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? तो ये है क्रोना, फ्रैंक, दिनार या क्रून। तो क्रोना है। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? क्रोना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसेप? तो सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स युग प्रस्ताव? तो माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये गठित किया गया था। कि 16 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो ये आ जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, जिसने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये हम सेट में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 19, 18, 22 या 16? तो कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं का उल्लेख हमारी 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि था? दल बदल कानून ये हमारा आया था राजीव गांधी के कार्यकाल में, और ये कब आया था? 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 को। तो ये एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9? तो कौन सा जो है ये हमारा पंचायती राज से संबंधित है? तो भाग 9 है। भाग 8 हमारा ये भाषा के बारे में बताता है, और भाग 9 हमारा क्या बताता है? पंचायती राज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 14 का, भाग 22? तो किसका जो है नगर पालिकाओं से प्रावधान है? तो ये है हमारा भाग 9 का, भाग 9 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? डेविड रिकार्डो, बी.एस. मिन्हास, गुनार मिडाल, जे.के. मेहता? तो ये जो है कौन है? तो बी.एस. मिन्हास जो है प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक हैं। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? 5 वर्षीय, 7 वर्षीय, 10 वर्षीय या 15 वर्षीय? तो ये 10 वर्षीय थी। जो एम विश्वेश्वरैया थे भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत किए थे, जिसकी तिथि थी 10 वर्षीय था। कितना था? 10 वर्षीय। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा और ऐसे ही कंटेंट आपको प्रस्तुत करेंगे, ऐसे ही कंटेंट आपके सामने लाते रहूँगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में, 1942 में, 1947 में, 1951 में? तो कब की गई थी? 1938 में की गई थी। 1938 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है?
तो एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिर्डाल, जोसेफ स्टालिन। तो दास कैपिटल किसकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल जो है ये हमारा कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? तो जो जो लिखा गया है उससे हम जान लेते हैं। तो ये कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर ये लिखा गया है। ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी ये भी लिखा गया है। पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म ये भी लिखा गया है। द ट्रायम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स ये पुस्तक जो है अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, अराकानोमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार का। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो किसका भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट का भाग ये जो है पश्चिमी तट जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? INTUC, FCI, IAFC, CBI। तो कौन सा जो है दबाव समूह की भूमिका निभाता है? INTUC जो है ये दबाव समूह की भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो इसका हो जाएगा हमारा राजनीतिक चेतना का विकास पंचायती राज का मुख्य उपलब्धि है। पंचायती राज की प्रधान समस्या है निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ। तो इसकी जो है दलगत राजनीति है। क्या? पंचायती राज की प्रधान समस्या दलगत राजनीति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, समानता पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, संयोजित सदस्य, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व, कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। तो किसमें खेती किया जाता है? तो ये किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व में। किसमें किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व में ये आधार को वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो हीरे की खान डिगबोई में, जयपुर में, झारसुगुड्डा में, पन्ना में। तो ये पन्ना में है। कहाँ पे है? पन्ना में है, मध्य प्रदेश, पन्ना में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3, 1/4, आधा या संपूर्ण। तो कितना भाग है? तो 1/3 भाग जो है प्रतिशत जो है ये भाग सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है हमारा गुजरात राज्य जो है ये मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी है। भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है? चौथी, पाँचवीं, छठी या सातवीं। तो किस में शामिल किया गया है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, गरीबी हटाओ का नारा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? दूसरी, तीसरी, पाँचवीं या नौवीं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये चीज़ें दी गई थी, गरीबी हटाओ का नारा। और उस समय जो थी प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थी और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आप याद रख सकते हैं, 5 अंगुलियों से क्या कर सकते हैं? गरीबी को हटा सकते हैं। तो इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ये 40 क्वेश्चन थे। अब 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब झारखंड से 50 क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। पहला है, उलगुलान आंदोलन कब हुआ था? 1895 में, 1896 में, 1897 में, 1894 में। तो उलगुलान आंदोलन जो है 1895 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? रांची में, गुमला में, लोहरदगा में या हजारीबाग में। तो ये हजारीबाग में स्थित है, चावल अनुसंधान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1830-31 में, 1831-32 में, 1832-33 में, इनमें से कोई नहीं। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1831 और 32 में जो है कोल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन का नायक कौन था?
शिबू सोरेन, जयपाल सिंह, भागीरथ मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथ मांझी जो थे खैरवार आदिवासी आंदोलन का नायक थे। अगला क्वेश्चन है झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया, इसकी स्थापना कब की गई? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो 1950 में है जयपाल सिंह जो थे झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है रुकदेव एवं कांता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? रुकदेव और कांता मुंडा का संबंध किससे है? कोल विद्रोह 1820 से, संथाल विद्रोह 1855 से, मुंडा विद्रोह 1899 से, टाना भगत आंदोलन 1914 से। तो कोल विद्रोह 1820 से जो है रुकदेव एवं कांता मुंडा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य कारण जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलगपन्नू होना था? तो चेरो विद्रोह, धाल विद्रोह, संथाल विद्रोह या हो विद्रोह? तो ये था हमारा हो विद्रोह। हो विद्रोह में जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसको अंग्रेजों का पिछलग्गुपन होना था। अब देखिए ये चीज़ें हो गई। ये मैं बता दूं आपको, जेएसएससी की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। झारखंड फील्ड सुपरवाइज़र का हो, झारखंड जीके क्लास चल रहा है जिसमें आपके झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड कक्षपाल और वनरक्षी के आशु लिपि के सारी परीक्षाओं के लिए जो झारखंड में होने वाले हैं, आने वाले एग्ज़ाम हैं, उसके लिए मैं प्रॉपर जो है क्लास ला रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को आप लाएँ। ये चीज़ें आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी और ये चीज़ें लगातार अभी से लेकर यदि आप सेट मारते हैं तो अभी से लेकर लास्ट एग्ज़ाम फाइनल तक 1 महीने में लगभग 20 से 25 सेटों का हम संकलन करके देंगे और ये सेट से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया, पलामू, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो झरिया से होता है। टिस्को को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है ये जो है इसका कोयला का प्राप्ति कहाँ से होता है? तो कोयले की प्राप्ति टिस्को से होता है। अगला क्वेश्चन है सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ये जो है किस में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंदरी उर्वरक संयंत्र का स्थापना किया गया था। अगला है झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहाँ देश का बड़ा विस्फोटक कारखाना है? जमशेदपुर, रांची, गोमिया, धनबाद? तो ये गोमिया में हुआ था। देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है गोमिया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह में, हजारीबाग में, धनबाद में या बोकारो में? तो ये जो है हमारा धनबाद में है। गोमिया जो है विस्फोटक कारखाना ये हमारा धनबाद में है। अगला है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो ये करता हमारा राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, धनबाद, लातेहार, पलामू? तो ये धनबाद में स्थित है तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री? तो राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4? तो 3 प्रकार की होती है। खड़िया जनजाति की 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिले में है? पलामू में, गढ़वा में, रांची में, लातेहार में? तो किस जिला में है? तो यह लातेहार जिला में ताता पानी गर्म जलकुंड अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग तथा कोडरमा के अभ्रक भट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो धूसर पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक प्रधान मिट्टी, काली मिट्टी? तो यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है अभ्रक प्रधान मिट्टी। अभ्रक प्रधान मिट्टी हजारीबाग तथा कोडरमा के अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 22,000, 2,25,000, 28,000, इनमें से कोई नहीं। तो 2,25,000 मिलता है। कौन सा मिलता है? 2,25,000। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ही आप पढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर या दुमका? तो ये हजारीबाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग,
कोडरमा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम। तो ये चतरा में है। दुआरी गर्म जल कुंड कहाँ है? चतरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष खाली जगह में आई थी, तो 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में इसे सिंधी को संथाली भाषा को शामिल किया गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, 2003 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये झारखंड का एकमात्र भाषा है। निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? कर्मा, सरहुल, सोहराय, टुसू। तो कौन सा पर्व जो है मनाया जाता है? सोहराय। सोहराय पर्व जो है कार्तिक के अमावस्या में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू। तो ये कहाँ है? तो ये हमारा हो जाएगा कोडरमा में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा में है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा खाली जगह वर्ष है 58, 60, 62 या 65 वर्ष। तो 65 वर्ष है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में। तो कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। सफाहुड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा, हो, संथाल या खड़िया। तो किससे संबंधित है? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है सफाहुड़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कंवर, पोरा, करमाली या कोरवा। तो ये है हमारा कंवर। कंवर जो है एक आदिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडी और ओपर तिप्पी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और ओपर तिप्पी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो से, पहाड़िया से, मुंडा से या उराव से। तो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये हो जाएगा हो से जो है ये हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, देवघर स्थित शिव मंदिर, रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर, इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। तो ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हमारा देवघर स्थित शिव मंदिर में जो है करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? पलामू में, कोडरमा में, चतरा में, लातेहार में। महुआ डांड अभयारण्य जो है ये हमारा लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला में, गढ़वा में, गिरिडीह में या गोड्डा में। तो अंजन धाम जो है सो गुमला जिले में है। कहाँ पे है? गुमला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने ज़िले हैं? 18, 20, 22 या 24। तो 24 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं झारखंड में। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को, रांची को। तो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। चैनल पर बने रहें, पूरा अंत तक देखें और अपना देखें कि आप कितना आपकी तैयारी कितने दूर तक है। कुंदा मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर में, हंटरगंज में, सिमरिया में या दरभंगा में। तो कुंदा मेला प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक एमएलए स्कीम के तहत खाली जगह करोड़ रुपये देती है। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। अब तो 5 करोड़ हो गया, लेकिन पहले 2 करोड़ दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है राज्य के सर्वांगीण विकास, गाँवों के शिक्षा का विकास, गाँवों में अन्न वितरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है मुख्यमंत्री विकास योजना। अगला है जनजाति पार्टी में जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है। टोटम क्या है? हमारा समगोत्रीय विवाह है, गोत्र चिन्ह है, जादू टोना है या सामाजिक बहिष्कार है। तो ये हमारा गोत्र चिन्ह है। क्या है? जनजातीय समाज में टोटम क्या है? एक गोत्र चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट 5 रुपये की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? झारखंड सरकार की घोषणा के तहत
स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी है 3500 रुपये, 4,000 रुपया, तीसरा 5,000 रुपया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितना कर दिया गया है? तो 5,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? सभी लोगों के लिए शिक्षा, लक्ष्मी लाडली योजना, एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी लाडली योजना। लक्ष्मी लाडली योजना जो है ये हमारा झारखंड सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। परामर्शदर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। खाली जगह राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिवीज़न कमिश्नर, डिविजनल कलेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा 82 का मेरे अंदर डिवीज़न कमिश्नर क्या हो जाएगा? डिवीज़न कमिश्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, खाली जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर, वार्ड कमिश्नर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेयर। मेयर जो होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1784 में, 1785 में, 1790 में, 1783 में। तो 84 नंबर का हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन। 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच दलदल बनाता है? रांची और हजारीबाग का पठार, मानभूम और सिंहभूम का पठार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और रांची और हजारीबाग का पठार के बीच दामोदर द्रोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, मुंडा भाषा परिवार से है। उरांव, कुरुप, कोरमा, पहाड़िया, मालटों का संबंध किससे है? तो ये बोल रहा है किससे संबंध है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उसी भाषा परिवार से, नागपुरी भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से और भारतीय आर्य भाषा के परिवार से। तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या गंगा? तो किस पर है? तो ये हमारा बराकर नदी पर हाइडल पावर स्टेशन स्थित है। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? 1999, 2000, 2001, 2007। तो 2001 में किया गया। कब किया गया? 2001 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 1996 में, 1995 में, 1994 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1995 में हुआ था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन है यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? कोल्हान, पोरहाड़, संथाल परगना या हजारीबाग? तो यूल रूल जो है किसके लिए किया गया था? संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइंस से जो क्वेश्चंस बनते हैं 20 क्वेश्चन उसका देखेंगे। यानी कुल टोटल हमने अभी तक 90 क्वेश्चनों को संग्रह किया है और ये 90 क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए। यदि लगा कि हमारे मेहनत से आप कुछ सीख पाए हैं तो चैनल पर एक लाइक ज़रूर कीजिए। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? वोल्टेज, एम्पियर, वाट, बिजली रहने की अवधि। तो किसके ऊपर आता है? तो ये आता है, ये हमारा आता है वाट के आधार पर। किस पे आता है? वाट के आधार पर घर के बिजली का बिल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में किस दृष्टि में परिवर्तित होता है? ये उत्प्रेरक जो होता है ये मात्रा में, रासायनिक संगठन में, भौतिक अवस्था में, मात्रा तथा रासायनिक संगठन में। तो किस में आता है? तो ये मात्रा तथा रासायनिक संगठन में एक उत्प्रेरक के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुत्ता लगभग एक किलोमीटर दूर से एक ही प्रजनक कुतिया को सूंघ सकता है। ऐसा किस कारण से होता है? प्रजनन के दौरान कुतियों द्वारा मुक्त सेक्स फेरोमोन के कारण, प्रजनन मौसम के दौरान कुत्ता तथा कुतिया दोनों
द्वारा कुछ रसायन स्राव किया जाता है। प्रजनन मौसम में कुतिया द्वारा विशिष्ट प्रकार से भौंकने से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर आंसर हो जाएगा। प्रजनन के दौरान कुतियों द्वारा मुक्त सेक्स फेरोमोन जो है के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। हर्बेरियम है तो सूखी पत्तियों झाड़ियों का संग्रहण है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों वाला बगीचा है, औषधीय जड़ी बूटियों वाला बगीचा है, पादपों के सूखे प्रारूपों के संरक्षण का केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पादपों के सूखे प्रारूपों के संरक्षण का केंद्र है। खाली जगह आयनिक ठोस का उदाहरण है हीरा, तांबा, शुष्क बर्फ, सोडियम क्लोराइड। तो शुष्क ठोस का उदाहरण है तो हीरा है। क्या है? हीरा है। सॉरी, ठोस का उदाहरण है आयनिक ठोस का उदाहरण हीरा है, लेकिन यदि बोलिया जाएगा शुष्क ठोस का उदाहरण है तो ये शुष्क बर्फ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। एक उत्प्रेरक है, अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करता है, अभिक्रिया की गति में वृद्धि करता है, अभिक्रिया की गति को में कमी करता है, अभिक्रिया शुरू करता है। तो 96 का हो जाएगा अभिक्रिया की गति में परिवर्तित करता है। वो कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, स्थिति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा जी की इकाई क्या है? तो ये बड़ा जी का इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा सी नंबर क्वेश्चन। अगला बल का मात्रक F बराबर होता है, इसको देखिए हिंदी में जस्ट कर दिया गया है किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी किलोग्राम। बल का जो है बल का मात्रक क्या होता है? F बराबर एम ए होता है। एम का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 99 का हो जाएगा मेरा बी नंबर क्वेश्चन, मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? जिम मार्कोनी, जे.एल. बेयर, ग्राहम बेल, एडिसन। तो ये हो जाएगा हमारा जे.एल. बेयर। जे.एल. बेयर जो थे टेलीविज़न के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण, प्लाज्मा या मज्जा। तो श्वेत रक्तकण जो है ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? जे.एल. बेयर, जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे.जे. थॉमसन ने किया था। इसका एक ट्रिक है ईट पर नाच, ईट पर नाच, यानी ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, पास से वो प्रोटॉन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन बोलते हैं, और नाच से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो गया। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रेडियो के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, जी मार्कोनी, कार्ल बेंज या पॉस्कर। तो जी मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? जी मार्कोनी थे। एक आविष्कारक से और एक राज्य राजधानी से फिक्स है, इस झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? अंधापन हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, स्यूमेटिज्म हो जाता है, या तो रक्त का नहीं जमना होता है। तो हीमोफीलिया वाले लोगों में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का नहीं जमना होता है, और एक बार कट जाने के बाद हमेशा खून का स्राव होने लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न से किसमें अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में, जीमोलॉजी में, इकोलॉजी में, जेनेटिक्स में। तो किस में अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में किया जाता है प्राणियों की संरचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? चालन, विकिरण, संवहन, परिकीर्णन। तो ये हो जाएगा हमारा संवहन। संवहन जो है ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? शीशा है, हीरा है, टंगस्टन है या लोहा है। तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ये जवाब देना है
तो हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। क्या है? हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। अगला, पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगने वाला बल को कहते हैं दबाव, उत्प्लावन बल, शक्ति या भार। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। जो ऊपर की ओर लगता है उसको कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल, ऑटो हान, आइंस्टीन या जे थॉमसन। तो किसने किया था? तो ये किया था हमारा ऑटो हान द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। अगला देख लेते हैं। अब गणित के 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। एक तरल ताल के पानी की सतह आयताकार है जिसकी लंबाई इतना दे दिया, चौड़ाई तथा पानी की गहराई इतनी है। तो बोला दूसरी सिरे पर 2.5 मीटर है, तो तरंगताल का आयतन क्या होता है? तो तरंगताल का जब भी आयतन ज्ञात करना रहे 1.2 गुने 6.5, 1.5 प्लस 2.5 गुने 3, यानी 1/2 गुने लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, एक सिरे का लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आंसर आता है? इसको यदि जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 2 1 3 और 1 4, यानी 6.5/2 गुने 4 और गुने क्या आ जाएगा हमारा 3, तो 2 दूना 4, तो 6 गुने 6.5, 6 गुना 6.5, यानी ये आ गया 39 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 39 वर्ग मीटर। रेलगाड़ी के इंजन का एक पहिया की परिधि दे दिया है 7 चौके 28 और 2 30/7। परिधि कितना दे दिया? 30/7। बोला गया है कि 7 चक्कर लगाता है, 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो देखिए 4 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? 4 सेकंड में, क्योंकि 7 सेकंड में 7 चक्कर घूमने में 30/7 गुने 7 सेकंड लगाएगा, इतना समय लगाएगा। तो एक में क्या आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। एक में कितना आ जाएगा? 30 मीटर घूमेगा। तो बोल रहा है कि 4 सेकंड में कितना घूमेगा, क्योंकि 4 सेकंड में 30 मीटर घूम जाता है। 4 सेकंड में इस तरह से समझिए, जैसे रेलगाड़ी का इंजन है, ये कितना आ गया? 30/7, इसका परिधि आ गया। तो 7 चक्कर घूमने में कितना चक्कर लगाता है, कितना दूरी तय करेगा? तो 30/7 आ जाएगा और गुने 7, यानी 30 मीटर का दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा? 30 मीटर का। तो 4 सेकंड में 30 मीटर का दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में 30/4, 1 सेकंड में 30/4। तो बोला गया है कि इसका मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें, तो 18 बटे क्या आ जाएगा? 5, 5 छक 30, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, यानी 9 छक 54/2, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस पड़ाव से 9:40 बजे कुछ यात्री को लेकर चली। तो दिया है क्वेश्चन कि एक बस पड़ाव में 9:40 बजे सुबह कुछ यात्री को लेकर चली। बस के पहले ठहराव पर बस पर सवार यात्रियों का 1/9 उतर जाते हैं तथा 8 यात्री बस पर सवार हो जाते हैं। पहले ठहराव से 12:20 बजे दोपहर में खुलती है और दूसरे पड़ाव पर 1/8 यात्री बस से उतर जाते हैं, 5 यात्री सवार हो जाते हैं। बस पर दूसरे पड़ाव से खुलते वक्त 40 यात्री सवार थे, तो बताएं कि बस पड़ाव से खुलते वक्त कितने यात्री चले थे। तो ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन बोला जा रहा है उसी तरह से बनाएंगे। मान के चलिए x यात्री थे, उसमें से 1/9 क्या हुए? निकल गए। उसमें से क्या हुआ? 8 यात्री फिर बस पे सवार हो गए। फिर क्या होता है, ये जो कुल टोटल हो गया और इसी में से 1/8 यात्री बस से उतर जाते हैं, तो ये प्लस हो गया। अब जो उतर जाते तो माइनस होगा, x - x/9 प्लस 8 गुने 1/8, यानी पूरा का 1/8। और फिर क्या होते हैं, लास्ट में 5 यात्री और सवार हो जाते हैं। तो कुल टोटल यदि इसका सॉल्व किया जाए तो यह आ जाता 8x + 72/9, 8x + 72/9 माइनस x/9 प्लस 4 बराबर 40। इसको पूरा सॉल्व किया जाए तो 36 आता है। कितना आता है? 36 यात्री। वक्त कितनी यात्री को लेकर चली थी? तो 36 यात्री को लेकर चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। एक बांस के कुछ भाग कीचड़ में तथा कुछ भाग पानी में है, शेष भाग खुले आसमान में है। बांस का 1/8 भाग कीचड़ में है तथा 1/3 भाग पानी में है और 13 मीटर खुले आसमान में। तो बांस की कुल लंबाई कितनी है?
तो ये हो जाएगा x मीटर है। x में क्या है, x/8, x/8 जो है भाग कीचड़ में है और x/3 भाग कहाँ पे है, x/3 भाग पानी में है। तो यह आ जाएगा x माइनस 3x प्लस 8x/24, फिर आ जाएगा 24x माइनस 11x/24 यानी 13x/24, यानी 13 से 13 कट गया, 13x/24 बराबर 13, 13 से 13 कट गया यानी x बराबर 24 मीटर। कितना आ जाएगा, x बराबर 24 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी तथा शेष अल्कोहल है। यदि मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत आ जाएगा। तो पानी की मात्रा 30 है, मतलब 30 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% पानी यानी 80/100 यानी कितना पानी है, 24 पानी है। तो 30 में कितना घटा देंगे, 24 घटा देंगे तो कितना आ गया, 6 लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में 6 लीटर और पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 36 लीटर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 36 लीटर। तो 6 गुने 100/36 कर देंगे, कितना आ गया कट के 16.2/3%। कितना आ गया, 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग से 10 कमी के बराबर हो जाती है। बोला वह संख्या x है, x का 5 भाग में 4 जोड़ने पर x/4 का कितना आ जाता है, 10 की कमी हो जाती है। तो x/5 में माइनस x/4 बराबर क्या आ जाएगा, -14। तो ये आ जाएगा x बराबर 280। कितना आ गया, x बराबर 280। नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। x तथा 1/x का औसत मान m हो। x तथा x का औसत मान क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। 1/x/2 हो जाएगा और इसका औसत कितना दे दिया, m दे दिया है। तो x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा, 2m। बोला x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। देखिए x प्लस 1/x का मान क्या आ गया, 2m आ गया। तो ये क्या होता है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इसका स्क्वायर -2m हो जाता है। माइनस क्या होता है, 2 हो जाता है। तो 2m का स्क्वायर -2, तो 4m² कितना आ गया, 4m² -2। अब 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m² -1, 2m² -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। बोला x प्लस वाई बराबर जेड। तो x³ प्लस y³ प्लस जेड माइनस जेड³ प्लस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 118, 119 और 120 का तीनों का क्वेश्चन जो है हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे हमारा आज का ये मॉक टेस्ट। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कितने क्वेश्चन सही किए, आपके कितने नंबर्स आते हैं ये भी बताएं। और ये झारखंड के जीके का क्लास चल रहा है तो आप ये इसको देखना ना भूलें। और वीडियो यदि अच्छा लगे हो, यदि आप कुछ सीख पाए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये टॉपिक था हमारा क्लास 5 का प्रागैतिहासिक काल और झारखंड से। अगला जस्ट ही छठा क्लास जो है आपका आएगा। तो यदि लगे कि हम मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।